हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग साथियों। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो सेशन है वो पशुपालक साथियों के लिए रहने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि पशुपालक में जो होता है वो गर्मियों के मौसम आते ही थोड़ा सा चिंतित हो जाता है और सोचता है, जैसे ही मान लीजिए उनका कोई पशु गर्मी के अंदर दूध दे रहा है और दूध देना अचानक से वो कम कर देता है, कि क्या कारण हुआ कि उसके पशु ने दूध देना कम कर दिया। यानी कि जैसे ही गर्मी का मौसम आया, गर्मी के मौसम में उसने दूध देना कम कर दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो की डिस्कशन के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि गर्मियों के मौसम में आते ही आप अपने पशु को ऐसा क्या दीजिए जिससे कि उनका दूध 100% का 100% रहे, यानी कि दूध में किसी भी प्रकार की कोई गिरावट ना देखने को मिले। जैसे मान लीजिए आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे ये सारे देसी घरेलू नुस्खे जो आपके घर में सदा अवेलेबल रहने वाले हैं। इन नुस्खों के माध्यम से आप अपने पशुओं के दूध को स्थिर कर सकते हैं या दूध में बढ़ावा अपने को देखने को मिलेगा। चलिए, जैसे मान लीजिए यहां पर हम लेने वाले हैं गर्मियों के मौसम में, एक तो क्या लेने वाले हैं, यहां पर हम नमक की मात्रा लेने वाले हैं। कौन सी मात्रा लेने वाले हैं? नमक की मात्रा यहां पर लेने वाले हैं। और दूसरा कौन सा लेने वाले हैं? यहां पर मिश्री लेने वाले हैं। कौन सी लेने वाले हैं? मिश्री। देखिए दोस्तों, ये दोनों चीजें ही ऐसी हैं जो हमारे घरों के अंदर बड़े ही आसान तरीके से अवेलेबल हो जाती हैं, यानी कि नमक भी हमारे घर पर होगा और मिश्री भी हमें आसान रूप से मिलने वाली है। अब लेकिन इसका बेनिफिट, फायदा किस प्रकार से हम अपने पशु को दे सकते हैं, उन चीजों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो नमक होता है, अगर हम इसकी बात करें, नमक 3 प्रकार का होता है। अगर देखें तो एक तो हम चाहें तो वैसे भी कह सकते हैं, नमक को यहां पर हम कितनी क्वांटिटी में लेने वाले हैं, 50 ग्राम की मात्रा में यहां पर नमक लेने वाले हैं। लेकिन यहां पर जो मिश्री की जो क्वांटिटी होगी, यहां पर हम कितनी लेने वाले हैं? 1 किलोग्राम इसकी क्वांटिटी में इसको लेने वाले हैं। यानी कि इन दोनों का यूज करके हम किस प्रकार से अपने पशु का जो दूध है वो रोक सकते हैं। उसके दूध में जो गिरावट हो रही है, गर्मियों के मौसम में सदा ज्यादातर देखने को मिलती है, उस गिरावट को किस प्रकार से हम रोक सकते हैं, वो चीजें हम यहां पर देखने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आप सभी को पता है, जो नमक होता है 3 प्रकार का होता है। एक हमने कौन सा लिया, तो सादा नमक होता है। कौन सा होता है? एक तो सादा नमक होता है। दूसरा कौन सा होता है? एक होता है काला नमक होता है। कौन सा होता है? काला नमक। ठीक है। और एक कौन सा होता है? एक सादा नमक हमने लिया है, एक काला नमक हमने लिया है, और एक कौन सा होता है? सेंधा नमक। देखिए, यानी कि कुछ ये नमक के प्रकार हैं जो इस प्रकार से घरों के अंदर काम में ले जाते हैं। यानी कि यहां पर हमने जो 50% का जो रेशो यहां पर दिखाया है, 50 ग्राम के अंदर जो नमक हमने ले रहे हैं, यहां पर 30 ग्राम हमें क्या लेना है? 30 ग्राम हमारे पास में क्या होना चाहिए? सादा नमक होना चाहिए। और काला नमक यहां पर हम कितना लेने वाले हैं? 10 ग्राम। और सेंधा नमक भी यहां पर कितना लेने वाले हैं? 10 ग्राम। यानी कि इतनी क्वांटिटी में टोटल यहां पर मिलाकर कितना होने वाला है? 50 ग्राम। यानी कि इस 30 ग्राम हमने कहा 50 ग्राम नमक को, और साथ में क्या लिया हमने यहां पर? 1 किलोग्राम मिश्री। यानी कि 50 ग्राम हमारे पास में क्या है? नमक है, और यहां पर क्या है? 1 किलोग्राम की मात्रा में हमारे पास में क्या है? मिश्री। अब देखिए, दोनों चीज हमारे पास में यहां पर है। अब ये दोनों चीजों को हम क्या करने वाले हैं? 10 लीटर पानी में डिजोल्व करने वाले हैं। कितने लीटर पानी में? 10 लीटर पानी में हम इनको क्या करने वाले हैं? डिजोल्व करने वाले हैं, यानी कि मिलाने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, इसका जो प्रभाव है, यानी कि 50 ग्राम नमक और 1 किलोग्राम मिश्री को आप 10 लीटर पानी में मिलाकर और अपने पशु को पिलाइए, और गर्मियों के मौसम में पिलाने के बाद में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स आपके पशु के शरीर में देखने को मिलेंगे। यहां तक कि हम कहें दूध में इजाफा भी आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो मिश्री होती है, यहां तक कि हम गुड़ भी ले सकते हैं, लेकिन गर्मियों के मौसम में जो गुड़ होता है वो गर्मी करता है, इसलिए यहां पर हमें क्या लेनी है? मिश्री लेनी है। यानी कि गर्मियों के मौसम में नमक और मिश्री के माध्यम से बड़ा ही अच्छा घरेलू नुस्खा है, जिसको आप बिल्कुल आजमा कर देखिए, जिसके माध्यम से आपके पशु का जो दूध है उसमें किसी भी प्रकार की गर्मियों के मौसम में कोई गिरावट आपको नजर नहीं आएगी। तो 100% इसके जो परिणाम है वो आपको मिलने वाले हैं। यानी कि गाभिन गाय के लिए भी सुरक्षित है, यानी कि जो पशु दूध दे रहा है उसके लिए भी सुरक्षित है, यानी कि किसी भी प्रकार से इसका कोई नुकसान आपको नहीं होने वाला है। इसलिए इन सभी पशुपालक साथियों, अगर इस नुस्खे को आजमाइए और गर्मियों के मौसम में देखिए किस प्रकार से आपके पशु का दूध ग्रोथ करता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।